4.5 अपडेट के इरेंगल मैप पर नए हिडन एरियाज हैं जिनसे नारुतो's इनर माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्लेयर्स को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलेगा। नारुतो's अपार्टमेंट में प्लेयर्स के लिए सीक्रेट हिडन ट्रेजर्स ऐड करे गए हैं। होकागे's रेजिडेंस के अंदर भी यहाँ पे नई चीजें दिख रही हैं। वैली ऑफ द एंड गेम के अंदर ऐड कर दिया गया है। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो आप? आज के इस वीडियो में अपडेट 4.5 के पैच नोट्स रिव्यू करने जा रहे हैं। तो स्पाइडरमैन न्यू मूवी 31 जुलाई को रिलीज हो रही है, ब्रांड न्यू डे। तो उससे एक दिन पहले ये वाला मोड गेम के अंदर ऐड हो रहा है। तो मोड का ये रहा मेन थीम्ड इवेंट एरिया सेंटर स्क्वायर 4.5। यहाँ प्लेयर्स एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जिप लाइन यूज करके जा सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम डिवाइस को एक्टिवेट कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ प्लाजा में है। फिर ये रहा पीटर पार्कर्स अपार्टमेंट जिसे प्लेयर्स एक्सेस कर सकते हैं इस बार। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर रोबोट, फोन, कंप्यूटर, फैब्रिकेटर बोर्ड, इन सब आइटम से प्लेयर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिर ये है स्पाइडरमैन आंट मेज ग्रेव। यहाँ स्पाइडरमैन आता है और आंट मे के लिए फूल छोड़ कर जाता है जिन फ्लावर से प्लेयर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं और उन्हें उठाने के बाद एक अचीवमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। फिर स्पाइडरमैन मोड के गेम में प्लेयर्स को ऐसी इंटरैक्शन जोन्स भी मिलेंगी जिन्हें प्लेयर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं और चेक इन करने के बाद स्पेशल लूट सप्लाईज ले सकते हैं। फिर आगे है अपडेट 4.5 नारुतो मोड की न्यू लोकेशंस। यहाँ प्लेयर्स एक स्पेशल निंजुत्सु काकाशी से सीख सकते हैं जो अभी तक गेम के अंदर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो काकाशी को ढूंढना पड़ेगा। सो रेयर जुत्सु सीखने के लिए यहाँ नारुतो's ब्रिज पर आ सकते हैं जहां अभी लोकेशन गेम वालों ने रिवील की। इसके अलावा कुछ और लोकेशंस हैं वो भी आगे शेयर कर देंगे। सो अपडेट 4.5 की ग्लोबल रिलीज डेट है 9 जुलाई। तो 9 तारीख तक ग्लोबल में ऐड होगा। फिर उसके बाद 10, 12 और 14 तक ये सारी पावर सारे जुत्सु गेम में ऐड हो जाएंगे। फिर 15 तारीख तक जब बीजीएमआई में आएगा तब तक ये सारी पावर्स गेम के अंदर ऐड हो चुकी होंगी। फिर नए अपडेट में प्लेयर्स अपनी हिडन निंजा रैंक को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ मिशंस मिलेंगे जिन्हें कंप्लीट करना है जिनसे ये निंजा रैंक अपग्रेड होती है गेम में। फिर वैली ऑफ द एंड, ये एक लेजेंडरी लोकेशन है जो गेम के अपडेट की स्टेज 2 में ऐड होगी ताकि प्लेयर्स पूरे कंटेंट से बोर ना हो जाएं। फिर है एक मजेदार नया फीचर वॉइस एक्टिवेशन जुत्सु जो बीजीएमआई के अंदर ऐड हो गया नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। इसमें सारे जुत्सु वॉइस से एक्टिवेट होते हैं। जो भी जुत्सु वॉइस कमांड दे के एक्टिवेट करते हैं बिना बटन प्रेस करे वो एक्टिवेट हो जाता है। बस उसके लिए ट्यून इन एग्जाम फाइनल अरीना में जाना है और वहां पे जाने के बाद ये सारे वॉइस एक्टिवेशन जुत्सु परफॉर्म किए जा सकते हैं। आगे नए अपडेट 4.5 के क्लासिक अपडेट्स में सबसे पहला एसएमजी रीबैलेंस। एसएमजी बफ हो चुकी हैं। अब प्लेयर्स एसएमजी हाथ में पकड़ के उतनी ही तेज भाग सकते हैं जितनी तेज बिना कोई गन पकड़े भागते हैं। देख रहे हो मेरे साथ वाला बंदा बिना गन के भाग रहा है और मेरे बंदे के हाथ में एसएमजी है और दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं। फिर एसएमजी गन में स्विच करने की स्पीड 30% से बढ़ा दी गई है, यानी कि अगर आप गन निकालते हो तो एसएमजी वाला सबसे पहले निकालेगा। एसएमजी बुलेट स्प्रेड को भी 15% कम कर दिया गया है, तो अब स्प्रे करते वक्त कम बुलेट स्प्रेड होता है। फिर अपडेट 4.5 के क्लासिक चेंजेस में दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है एज-32 असॉल्ट राइफल में। इसे भी बफ कर दिया गया है। यहाँ हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, वर्टिकल रिकॉइल, स्प्रे कंट्रोल ये सब इंप्रूव हुआ है और इसका बेस डैमेज 47 कर दिया गया है जो पहले 46 था। फिर कस्टम बटन यूआई के अंदर एक मेजर अपग्रेड अपडेट 4.5 से गेम वालों ने कर दिया है। अब सेटिंग्स बटन को टैप के बजाय होल्ड करने से कुछ इस तरह लाइव गेम में ही प्लेयर्स अपने सारे बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट अपडेट व्हीकल कस्टम बटन्स के ऊपर है। नए अपडेट में गेम प्ले कंट्रोल्स की तरह यहाँ व्हीकल कंट्रोल्स को भी शेयर कर सकते हैं। फिर मॉन्स्टर ट्रक के एट्रीब्यूट्स में चेंजेस कर दिए गए हैं। ड्राइविंग पहले से स्टेबल हो चुकी है और इसकी टायर हेल्थ को भी बढ़ा दिया गया है। पहले 500 थी, अब 600 कर दी गई है इसकी टायर हेल्थ। आगे न्यू अपडेट के A20 रॉयल पास की थीम है सी साइड समर और कुछ ऐसा है इस नए अपडेट का विक्ट्री डांस। सो नया A20 रॉयल पास और इसकी सारी गन स्किन्स अब फाइनली गेम वाले रिवील कर चुके हैं, तो वो चेकआउट करते हैं। तो कुछ इस तरह की अपग्रेडेबल कार 98K की गन स्किन है जिसकी एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट तक प्लेयर्स अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे नए A20 रॉयल पास में ये वाली व्हीकल फिनिश भी है। रोडस्टर है या मिराडो, कमेंट करके बताओ कौन सी स्किन है ये। फिर बीच में हमें दिख रही है स्कॉर्पियन पिस्टल की स्किन और राइट साइड पे हमें दिख रही है यहाँ पे S687 शॉटगन की स्किन। और भाई इस बार के रॉयल पास की 100 RP आउटफिट से ज्यादा तो मुझे बीच वाला आउटफिट बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल मिनिमलिस्टिक आउटफिट लग रहा है, नहीं? फिर नए अपडेट के प्ले टू अनलॉक सिस्टम में यहाँ कुछ फ्री रिवॉर्ड्स प्लेयर्स के लिए ऐड कर दिए गए हैं। तो नारुतो आउटफिट, काकाशी आउटफिट ये सब प्लेयर्स फ्री में ले सकते हैं, जिनके साथ प्लेयर्स के लिए ऐड किए गए हैं ओरिजिनल एनीमे वॉइस पैक्स। टोटल 8 वॉइस पैक्स हैं, एक टैग फ्रेम है और एक इमोट भी है। ये सारे फ्री रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के इवेंट्स मैंने आपके लिए शेयर कर दिए हैं, यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लेजेंडरी आउटफिट 4th क्लोक सेट यहाँ थीम सेक्शन के मिशन से रिडीम कर सकते हैं। फिर लेजेंडरी नारुतो आउटफिट 100 Years of Pain इमोट और वॉइस पैक
पैक्स के लिए इवेंट कैलेंडर में नया इवेंट ऐड होगा। लेकिन ये सिर्फ आउटफिट्स हैं, कैरेक्टर स्किन नहीं है, इनके चेहरे नहीं है। और शायद इसीलिए यहाँ पर यूसी ओपनिंग में हम देख सकते हैं कि पूरी स्किन दिख रही है हमें, तो वो शायद यहाँ पे ऐड करेंगे। ये ऐसा है क्या? सो पहली बार क्राफ्टर ने किसी आईपी कोलैबोरेशन के साथ यहाँ नया विक्ट्री स्टैचू ऐड किया है, तो इसके अंदर एक कोलैबोरेशन का इफेक्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पे बीजीएमआई कैरेक्टर के साथ नरूटो कैरेक्टर है, कुछ इस तरह का नया स्टैचू ऐड हुआ है। इसके बाद नरूटो अपग्रेड के लिए रिजल्ट स्क्रीन को भी अपग्रेड कर दिया है। कुछ इस तरह से हम नरूटो थीम की नई रिजल्ट स्क्रीन देख सकते हैं नए अपडेट में। फिर है 4.5 अपडेट का एक नया मीले वेपन, एक चप्पल। तो मीले में एक चप्पल को ऐड कर दिया गया है। यहाँ हवाई चप्पल से प्लेयर्स खेल सकते हैं। ये कंटेंट वाव मोड के लिए है अभी, लेकिन अगर आप इसे इरेंगल मैप पर भी खेलना चाहते हो, चप्पल से एनिमी नॉक करना चाहते हो, तो कमेंट्स में बताओ। वैसे चप्पल के अलावा अपनी क्रिएटिविटी से आप क्या क्या मीले वेपन के अंदर देखना चाहते हो ये भी बता सकते हो। सो अब बात करते हैं नाइन टेल में होने वाले कुछ चेंजेस के बारे में। ये बॉस पहले मैच स्टार्ट होती स्लीपिंग स्टेट में मिलता था, लेकिन अब ये 3 स्टेट्स में से रैंडम किसी भी स्टेट में मिल सकता है। सबसे पहला है स्लीपिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट, अगर ये सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो पास जाके इसका चक्रा स्टील किया जा सकता है और क्लोक लिया जा सकता है। फिर दूसरा है पेट्रोल स्टेट। ये जागा हुआ होता है और पेट्रोलिंग करता रहता है, इसके पास जाते हैं तो ये अटैक कर सकता है। फिर तीसरा है बर्जर्कर स्टेट, जिसमें ये हमेशा अटैक मोड में ही रहेगा और आसपास आते ही पास आकर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको कुछ इस तरह का क्यों बनाया है, ये कार्टूनिश क्यों दिखता है, तो एक्चुअली ये अनीमे आईपी कोलैबोरेशन है, तो इसको अनीमे जैसा ही दिखाया है, रियलिस्टिक नहीं बनाया है। और बिल्कुल ऐसा ही नारुतो आउटफिट्स के साथ है, वो भी अनीमे स्टाइल के ही बनाए गए हैं। ऑल्सो ऐसा होने से अब इंटरैक्टिव एनिमेशंस भी गेम वाले ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे सर्वर लोड कम पड़ता है। देख रहे हो कुछ इस तरह का इंटरैक्टिव एनिमेशन, ये उठा लेता है प्लेयर को अपने हाथ में। सो एक बैटल रॉयल मोबाइल गेम के अंदर ऐसे इंटरैक्टिव एनिमेशंस ऐड करना इतना इजी नहीं होता। आप गेम एक्सपीरियंस करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कार्टूनिश बॉस होने के बाद भी यहाँ फ्रेम ड्रॉप और सर्वर लैग का इशू आपको पक्का फेस होने वाला है, क्योंकि इस नए अपडेट के अंदर ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। क्योंकि जहाँ बॉट लॉबीज और सोलो लॉबीज के अंदर ही फ्रेम ड्रॉप का थोड़ा इशू आ रहा है, तो एक्चुअल गेम आने के बाद, एक्चुअल अपडेट आने के बाद भी आपको ऐसे इश्यूज एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सो अब बात करते हैं एक नए स्पेशल क्राइसिस इवेंट के बारे में। 17 जुलाई से एक नया स्पेशल क्राइसिस इवेंट अपडेट के अंदर ऐड किया जाएगा, जिससे पूरे सर्वर में सारे के सारे प्लेयर्स को इस बीच से लड़ना होगा। ये देखो, ये रही उस स्पेशल इवेंट की डिटेल्स, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। स्पेशल क्राइसिस में अपीयर, तो यहाँ पे एवरीवन विल नीड टू वर्क टुगेदर टू बैटल द 9 टेल्स, इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। सो जो भी प्लेयर इस बीच को फिनिश करता है अब, तो उसकी अनाउंसमेंट पूरे सर्वर में हो जाती है। देख रहे हो, तो यहाँ पे किस टीम ने फिनिश किया उसका नाम ऊपर आ चुका है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इस बीच को फिनिश करना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमी प्लेयर भी आने के बाद इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो भी प्लेयर इसके आसपास है, वो इसके अंदर से आइटम्स चोरी कर सकता है। सो बहुत देर मेहनत करने के बाद इस बीच को फिनिश करने से अच्छा है उस बंदे को ही फिनिश कर दो जिसने इसे मारा है, और उसके बाद आसानी से लूट ले सकते हैं। तो न्यू अपडेट की इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स और नई टिप्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।